तेज बारिश में टुन्नू चिढ़ा और रानो चिड़िया अपने पंख फैलाकर बैठे हुए थे ताकि उनकी बेटी के ऊपर बारिश का पानी न आए, लेकिन फिर भी उनकी बेटी के ऊपर बारिश का पानी आ रहा था। यह सोचकर टुन्नू चिढ़ा जंगल में केले के पत्ते लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन बहुत तेज बारिश और हवा चल रही थी, जिस वजह से वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकरा जाता है और घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये कहानी हिमालय के जंगल में रहने वाले गरीब पक्षियों की है। तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया का वो परिवार बहुत डरा हुआ था। चिड़िया का वो परिवार लंबे समय से उस पेड़ पर रह रहा था। जब से उनके पास उनकी प्यारी सी बेटी आई थी, तभी से उन दोनों को तेज बारिश का डर सताने लगा था, परंतु बारिश ने आज उनको परेशान करके रख दिया था। गुड़िया के पापा, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और अब तो बारिश का पानी हमारे घोंसले में भी आने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी बेटी को ठंड लग जाएगी। अब तो इस पेड़ पर पत्ते भी बहुत कम रह गए हैं। हाँ रानो, मैं कब से सोच रहा था कि दूसरे पेड़ पर अपना एक पक्का लकड़ियों का घर बनाऊं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सका। अब जैसे ही बारिश रुकेगी, हम पहले अपने घर का ही बंदोबस्त करेंगे। हाँ गुड़िया के पापा, पहले तो हम अकेले थे, इसलिए जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो हमारी बेटी भी है। मैं अपनी बेटी को ऐसे बारिश में भीगते हुए नहीं देख सकती। तभी फिर जोर से बादल गरजने लगते हैं और साथ ही तेज हवा भी चलने लगती है, जिससे पत्तों से पानी और भी ज्यादा टपकने लगता है। मैं घोंसले के ऊपर अपने पंख फैलाकर बैठता हूँ और बारिश के पानी को रोकने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर टुन्नू चिढ़ा अपने घोंसले के ऊपर बैठकर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है। रानो, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अपनी बेटी को बरसात में भीगने नहीं दूंगा। गुड़िया के पापा, ऐसे भी क्या कभी बरसात का पानी रुका है जो अब रुकेगा? तो क्या अभी भी पानी आ रहा है घोंसले में? हाँ, पानी पहले से भी ज्यादा आ रहा है। अब तो मेरी गुड़िया के पंख भी भीग गए हैं। तो फिर रानो, मुझे जाना होगा। गुड़िया के पापा, कहाँ जाना होगा आपको? वही जहाँ ऐसी बारिश में पहले मेरे पापा जाया करते थे केले के पत्ते लेने। बरसात बहुत तेज है और साथ ही तेज हवा भी चल रही है। आप कैसे उड़ पाएंगे? ऐसी तेज हवा में मुझे उड़ना होगा। मुझे अपनी बेटी की खातिर उड़ना होगा। मैं अपनी बेटी को ऐसे बारिश में भीगते हुए नहीं देख सकता। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम मेरी बेटी को अपने पंखों में छुपा कर बिठाए रखना। आप भी ध्यान से जाना। अगर हवा ज्यादा तेज हो तो किसी पेड़ पर बैठ जाना। रानो, तुम परेशान मत हो, मैं सब कर लूँगा। यह कहकर टुन्नू चिढ़ा अपनी बेटी को बारिश के पानी से बचाने के लिए केले के पत्ते लेने चला जाता है। हवा इतनी तेज थी कि बारिश की बूंदें तेजी से टुन्नू चिढ़े के पंख से टकरा रही थी। जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी न था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल वीरान हो, क्योंकि ऐसी बारिश की वजह से सब पक्षी डरकर अपने घोंसले में छिपे हुए थे। बारिश के सन्नाटे के शोर में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मीठे संगीत गा रहा हो। टुन्नू चिढ़ा तेज हवा से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक हवा ने उन्हें दूसरी दिशा में खींच लिया, जिससे वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। टुन्नू चिड़े के सर में एक पेड़ की डाल लगी थी, जिस वजह से उसके सर से खून निकल जाता है। उसी पेड़ पर बुलबुल का घोंसला था। वो टुन्नू को देखकर कहती है, ऐसी बारिश में आप कहाँ जा रहे हो? जबकि हम पक्षी जानते हैं कि हम ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि बारिश में उड़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है और मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, इसलिए मैं केले के पत्ते लेने जा रहा हूँ ताकि अपनी बेटी को बारिश के पानी से बचा सकूँ। आप ऐसा कर लेना, लेकिन थोड़ी हवा कम हो जाने दें। तब तक आप मेरे घोंसले में आकर बैठ जाओ। आकर देखो, यहाँ बहुत सुकून है और बारिश का पानी भी नहीं आ रहा है। बुलबुल, मुझे कैसे सुकून मिल सकता है जबकि मेरी बेटी बारिश के पानी में भीग रही है? मुझे उड़ना होगा, अपनी बेटी की खातिर मुझे उड़ना होगा। यह कहकर वो फिर से उड़ता है और वह किसी तरह उस केले के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जिसे वह पहले से जानता था। मैंने पक्षियों से कितनी बार कहा है कि बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने घर पक्के कर लिया करो। अब आप जरूर मेरे पत्ते लेने आए होंगे। हमारा घर इतना भी कमजोर नहीं था। आप देख रहे हैं कि बारिश कई दिनों से हो रही है और हमारा जिस पेड़ पर घोंसला था, उस पेड़ के पत्ते भी बहुत कम बचे हैं। मेरी बेटियां भी बहुत छोटी है।
अच्छा ठीक है, मेरे 2 पत्ते ऊपर और 2 पत्ते नीचे इस तरह से जोड़ना कि सारे पत्ते साथ मिल जाएं, और दाएं बाएं भी लगा देना। इस तरह से आपकी बेटी के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। पेड़ भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई बार अपने पापा को ऐसे पत्ते लगाते हुए देख चुका हूँ और हमें पता है कि हम पक्षियों को आपके पत्ते कैसे लगाने चाहिए। वो पेड़ बूढ़ा हो चुका था। उस पेड़ से जो पक्षी पत्ते लेने आते थे वो उनसे 2-4 बातें करके खुश हो जाता था। पेड़ जी, अब मैं आपके पत्ते लेकर जाऊँ? मेरी पत्नी बहुत परेशान हो रही होगी। जाओ, और जैसे मैंने कहा वैसे ही लगाना मेरे पत्तों को। फिर टुन्नू चिड़ा केले के पत्ते लेकर घर की तरफ वापस आता है और वो बहुत तेज उड़ रहा था और वो बहुत खुश भी था। वो खुशी इस बात की थी कि अब वो अपनी बेटी को बारिश के पानी से बचा सकेगा। गुड़िया के पापा आ गए आप, और आपके सर पर ये चोट कैसे आई है? रानो, मैं सब बताता हूँ, पहले मुझे इन पत्तों को लगा लेने दो। फिर टुन्नू चिड़ा उन केले के पत्तों को वैसे ही लगाता है जैसे केले के पेड़ ने बताया था। मैंने ये काम अपने पिताजी से सीख रखा है। तुम भी देख लो गुड़िया की माँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ऐसे ना कहो गुड़िया के पापा, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। आप हमें भोजन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, और सच पूछो तो आप हमें जिंदगी देते हैं। फिर वो सब छिपकर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। अब वो सब सुरक्षित थे और वो सब बारिश की आवाजें सुनते सुनते सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी बहुत तेज थी और पक्षियों का शोर भी बहुत तेज था। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश के रुक जाने पर पक्षी खुशी के गीत गा रहा हो। और तभी फिर टुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो रानो चिड़िया कुछ नहीं बताता और ऐसे ही ठीक होने का दिखावा करने लगता है। एक दिन टुन्नू की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और एक रात टुन्नू चिढ़ा सोता का सोता रह जाता है। अगली सुबह, गुड़िया के पापा उठो, सुबह हो गई, हमें गुड़िया के लिए दाना लेने जाना है। लेकिन टुन्नू चिढ़ा तो रानो की बात का कोई जवाब नहीं देता। क्या हुआ गुड़िया के पापा, आप सुन क्यों नहीं रहे मुझे? आंखें खोलिए जी। रानो चिड़िया के इतना कहने पर भी टुन्नू चिढ़ा आंखें नहीं खोलता और फिर रानो चिड़िया समझ जाती है कि टुन्नू चिढ़ा अब उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरी प्रार्थना में, जो आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं अकेली अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? पापा, पापा उठो ना, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। गुड़िया, अब तेरे पापा कभी नहीं उठेंगे, वो भगवान के पास चले गए हैं। ऐसे ही दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई रो रही थी। अब मुझे मेरी बेटी के लिए तो जीना ही पड़ेगा, मुझे अकेले ही दाने का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? मैं दाना कहाँ से लाऊं? तभी रानो चिड़िया की आवाज नदी में रह रही लाल परी सुन लेती है और वो रानो चिड़िया को रोता देख नदी से बाहर निकलती है। रानो मत रो, मुझे सब पता है तुम्हारी दुख भरी कहानी। तुम चिंता मत करो रानो, तुम एक ईमानदार चिड़िया हो, तो मैं तुम्हें एक जादुई चूड़ी का टोकरा देती हूँ। इन चूड़ियों को बेचकर तुम अपनी बेटी को पाल सकती हो। और हाँ रानो, ये जादुई चूड़ियों की टोकरी है, इस टोकरी से चूड़ी कभी भी खत्म नहीं होंगी। अगर तुम्हारे मन में लालच आ गया तो ये चूड़ी तुम्हारे पास से गायब हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाल परी में कभी भी अपने मन में लालच नहीं लाऊंगी और गरीब पक्षियों की मदद भी किया करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर लाल परी वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया उस जादुई चूड़ी की टोकरी से चूड़ियाँ बाजार में बेचने लगती है। धीरे धीरे रानो चिड़िया के हालात सुधर जाते हैं और फिर खुशी खुशी रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में खुद को संभालना चाहिए ताकि हम आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजार सकें। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल यह है कि टुन्नू चिड़े की मौत कैसी हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको